everyone, welcome to all of you in my YouTube channel. In this video we are going to discuss about integral calculus. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स के बारे में. मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री उस पे बेस्ड फॉर्मूले देख रखे हैं. फिर उसके बाद बाइनोमियल पे बेस्ड जो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला था, एक्सपेंशन था, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर n का, वो हम लोगों ने देख रखा है. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंशियल कैलकुलस. तो डिफरेंशियल कैलकुलस को सिर्फ और सिर्फ उसमें जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, कि कोई अगर आपका फंक्शन है x का तो उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं. कल मैंने बताया था जैसे x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो पावर से मल्टीप्लाई करिए और पावर को 1 लेस कर दीजिए. ये बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई थी. ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में हमें क्या देखना है, कौन कौन से फॉर्मूले. तो सबसे पहले आपको बताऊंगी इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. लाइक आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो. ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए. फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों रेसिप्रोकल हुए. सिमिलरली इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों ही रेसिप्रोकल है एक दूसरे के. मीन्स अगर आपने कोई फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, और अगर फिर से आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट करोगे तो आपको वही फंक्शन मिलेगा. क्या बात कही है. 2 लिया आपने, 2 में 5 से मल्टीप्लाई किया और साथ ही साथ 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 2 मिलता है ना. मैंने अब ये कहा है f(x) आपका फंक्शन है, इसको क्या करिए डिफरेंशिएट किया. डिफरेंशिएट करके आपको कैपिटल x मिला, इस कैपिटल x को इंटीग्रेट करिए. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वही f(x) मिल जाएगा. मैजिक हुआ ना. देखते हैं कैसे. फॉर्मूले पे आते हैं. पहला फॉर्मूला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस. ठीक है, ये स्नेक जैसा दिख रहा है, s लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग, बस s को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देना है. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. c is constant of integration. What is c? लिख देती हूँ, where c is constant of integration. इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई, फिर से देख लीजिए. x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू x की पावर को 1 इंक्रीज कर दीजिए और डिनोमिनेटर में n+1 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, प्लस c कांस्टेंट. फिर आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या है अपना सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx या 1 dx इज इक्वल्स टू 1 लिखा है ना, तो x की पावर 0 है, 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c. 1 मीन्स देखिए x की पावर 0 मीन्स 1, ये सबको पता है. तो 1 की वैल्यू मैंने x की पावर 0 लिख दी. यहाँ पे x की पावर कितनी लिखी हुई थी, 0. ठीक है, 0 + 1 अपॉन यहाँ पे 0 + 1 क्या आ गया भाई, ये अपने पास x + c. ठीक है, सेकंड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं. सिर्फ 4-5 फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगी जो यूज होने वाले हैं. dx अपॉन x इज इक्वल्स टू log x base e plus c. Okay, next fourth, integration of sin x. डिफरेंशिएट किए थे sin x को तो cos x आया था, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस ऑफ sin x. यहाँ पे उल्टा होने वाला है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, एंड नेक्स्ट विल बी integration of cos x dx, it will be sin x plus c. ये 4-5 फॉर्मूले बताए ना, 5, ये सिर्फ 5 लर्न कर लो, ज्यादा कुछ नहीं करना. ये 5 फॉर्मूले आप लर्न करोगे. लर्न क्या करना है, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, देखिए ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, अब जैसे इस फॉर्मूले की बात करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n
dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है ना क्वेश्चन। इंटीग्रेट, किसे इंटीग्रेट करना है, x टू द पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर dx विल बी, जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे, सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, लाइक x टू द पावर 7 dx प्लस x टू द पावर 2 dx। क्लियर है? चलिए भाई, x टू द पावर 7 dx, x टू द पावर n dx के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x टू द पावर 7 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका बन गया डिफरेंशिएशन, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, प्लस x टू द पावर 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c, इसको c1 कह दीजिए, दो कांस्टेंट ऐड किए ना, इज इक्वल्स टू x टू द पावर 8 बाई 8 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस k कांस्टेंट। देखिए एक कांस्टेंट है, ये c1 दूसरा कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो अगेन कोई कांस्टेंट ही आएगा ना, ये तो पता ही होगा, दो कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं तो कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस 4x टू द पावर 7, फिर से 7 लिखा मैंने, ठीक है, dx, ये क्या होने वाला है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x टू द पावर 7 dx। इसका इंटीग्रेशन बताइए, x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, isn't it, प्लस 4 टाइम्स x टू द पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 1, 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, या एक प्लस c कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करूं, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करूं, फिर दोनों को अलग कांस्टेंट लिखूं, तो साथ में ही मैंने कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, ठीक है। क्या आ गया बेटा, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 4 टाइम्स x टू द पावर 8 अपॉन 8 प्लस c, 4 2 ज़ा 8, x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू द पावर 8 अपॉन 2 प्लस c, ये आ गया ना। कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं फिर से कोई क्वेश्चन लाइक इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 7 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 7 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। कुछ नहीं, देखिए लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, पावर को 1 ऐड कर लीजिए, ठीक है, और 4 प्लस 1 n प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए इस टर्म को, सिर्फ ये काम करना है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था भाई, इट वाज sin x प्लस c। ये पूछ रहे हो ये कैसे आया ना, देखिए जस्ट अभी आपको बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, सिंपल यूज कर दिया ना, कोई टेंशन, नो रॉकेट साइंस। इट विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 7 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स प्लस c। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग कहें कि चलिए इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 3 रूट एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस
12 dx। तो इतनी लंबी इक्वेशन पे मत जाया करिए, सारे के सारे टर्म्स को इंडिविजुअली ट्रीट करिए। 4 sin x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 रूट x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 9 x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 12 dx। Isn't it? अब क्या आने वाला है, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस 3 टाइम्स रूट एक्स डी एक्स प्लस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 12 टाइम्स सिंपल डी एक्स। 4 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, इट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 टाइम्स, ये क्या लिखा क्या हुआ है, एक्स टू द पावर 1/2, तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 9 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस ये टर्म क्या लिखा है 12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, देख लीजिए, सेकंड फॉर्मूला x टू द पावर 0 की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा इंटू एक्स प्लस सी, हो गया। लिखिए क्या आया, माइनस 4 cos x प्लस 3 1/2 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3/2। 3/2 को सॉल्व करेंगे 2/3 हो जाएगा ये, x टू द पावर 3/2 प्लस 2 प्लस 1 3 3 3 9 3x क्यूब प्लस 12x प्लस c, 3 3 कैंसिल कर लीजिए, ये जो लिखा है दैट विल बी योर आंसर। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ वो आप सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 4x टू द पावर 9/2 प्लस 19 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओके dx। इसे पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना है। सेकंड आपका लिखा हुआ है 12x टू द पावर 4/3 प्लस 5x टू द पावर 7/2 प्लस 12 dx, इसे भी इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट है 5/x, भाई देखिए 5 तो कॉमन हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला चेक करिएगा, ये मैंने फॉर्मूले में बता रखा है, माइनस 3/x टू द पावर 6, x टू द पावर 6 न्यूमरेटर में जाके -6 हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्लस 4/x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस टर्म है ना, तो जैसे यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करते थे, यहाँ प्लस साइन रहता था तो यहाँ पे प्लस साइन लिख लेते थे, तो जहां माइनस साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लिखती, तो उसी तरह से आप माइनस साइन यूज कर लीजिएगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है डी dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 9 टाइम्स एक्स टू द पावर 4/3, इसे डिफ्रेंशिएट करिएगा। कम टू द नेक्स्ट वन, डी dx ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। भाई डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक पहले फॉर्मूला बताती हूँ, डी dx ऑफ u अपॉन v क्या होता था, v टाइम्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u टाइम्स, लिख दूं v डी dx ऑफ u माइनस u डी dx ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। क्या है, v टाइम्स मीन्स साइन x टाइम्स डी dx ऑफ x माइनस x टाइम्स डी dx ऑफ साइन x होल डिवाइडेड बाई साइन x होल स्क्वायर, ये आएगा ना। और सॉल्व करते हैं, साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू द पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, माइनस एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। जिन्हें फॉर्मूले अभी भी नहीं लर्न हुए वो जा करके प्रीवियस वीडियो के थ्रू पहले फॉर्मूले लर्न करिए, ठीक है बेटा। साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर एक्स,
It will be equals to sin x पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 किया कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस x cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम? नहीं, इजी। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन, या इस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास लिमिट्स गिवन है, सिर्फ इस वैल्यू से इस वैल्यू तक हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। अब इसको क्या लिखते हैं भाई, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम a टू b। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n फ्रॉम a टू b, दिस a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये आपका लोअर लिमिट था जो लोअर साइड में लिखा रहेगा, और जो अपर साइड पे लिखा रहेगा दैट विल बी अपर लिमिट। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दिया। लिमिट हम लोग अप्लाई किस पे करते हैं, अपने वेरिएबल पे। जिस क्वेश्चन में लिमिट गिवन होगा सिर्फ उसी क्वेश्चन में लिमिट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं हमेशा से, याद होना चाहिए आपको। तो 1 अपॉन n प्लस 1 को कॉमन कंसीडर कीजिए, ठीक है, इस पे लिमिट नहीं लगेगी। लिमिट किसके लिए गिवन है, x के लिए, x टू द पावर n प्लस 1 फ्रॉम a टू b। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन n प्लस 1, अपर लिमिट क्या है b, x के प्लेस पे जस्ट b रखिए, n प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे लोअर लिमिट रखिए, रख दिया, पावर n प्लस 1, इजी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। शॉर्ट में लिख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करोगे। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते चलिएगा, इजी रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो चीजें समझ में नहीं आती। फ्रॉम 1 to 6 x to the power 4 dx, now we are going to integrate x to the power 4 within the limit 1 to 6। x to the power 4 का इंटीग्रेशन x to the power 4 plus 1 upon 4 plus 1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लिमिट 1 to 6, क्या आ जाएगा बेटा बताइए, 1 अपॉन 5 x टू द पावर 5, x पे तो लिमिट है ना 1 से 6 तक, लिमिट लगा दीजिए, 1 अपॉन 5 एज इट इज रहने दीजिए। फिर क्या है, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट विल बी इक्वल्स टू फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर dx प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल, सॉरी x क्यूब dx, अगेन 0 to 1, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1, देखिए कांस्टेंट टर्म ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, 4 टाइम्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर 4 बाई 4, क्योंकि इस कांस्टेंट टर्म पे लिमिट लगने वाली नहीं है, ये दिख रहा है ना आपको, इस पे लिमिट यूज करने जा रही हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 3 टाइम्स 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 टाइम्स, देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना मुझे, अपर लिमिट इज 1, लोअर लिमिट इज 0, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4, देखिए ये कैसे आया, ये 4 लिखा है, 1 अपॉन 4 यहां से मिल गया, x टू द पावर 4 अपर लिमिट लिखेंगे 1 टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4, करिए सिंप्लीफाई, क्या आ जाएगा, 1 to the power 4 minus 0 to the power 4. It will be equals to 1 upon 3 times 1 plus 1 times 1. 1 upon 3 plus 1 or 4 by 3. It will be your answer.
अब फिर से कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आप सॉल्व करेंगे। जैसे लिमिट -1 to 1 4x² + 9x³ dx। सेकेंड इज -1 to 1 या -2 to 2 लिख दीजिए, ठीक है। 3x⁴ प्लस 4x⁹ माइनस 2x² dx। देखिए पावर्स में सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो उसको जाने दीजिएगा। पावर मैंने ऐसी लिखी है कि लिमिट उस पर आप सब्सटीट्यूट करोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ मेथड बताना है कहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। थर्ड इज फ्रॉम 0 to 1 4x² + 16x⁵ माइनस 2x⁻19 dx। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सॉल्व करिएगा। टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग।